बोलते इससे वो बनाओ उससे ये बनाओ, तो वो कैसे बनाया जाता है ये बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो जैसे ऐसा कुछ बना दिया, इस पे लिख दिया t इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट और हमसे पूछ लिया बताइए जी इसका ग्राफ वीटी डायग्राम कैसा होगा। ओके, सो यदि आपको बहुत ज्यादा ही दर्द है, वैसे तो सोच समझ के भी बड़ी इजीली ये हो जाता है, लेकिन यदि ज्यादा ही दर्द है तो आई वुड एडवाइज आप ऐसे टेबल बना लें यदि आपसे कंटिन्यूअसली गलतियां हो रही है तो, है ना। ये सबके लिए जरूरी नहीं है ये, लेकिन यदि आप परेशान हैं तो फिर बेटर है कि ये कर ले। ओके, गलती से भी गलती नहीं होगी। फिर ए बी में हम कह सकते हैं प्रेशर इज कांस्टेंट, दिख रहा है साफ साफ, राइट। कांस्टेंट प्रेशर मतलब कि कौन से लॉ के अंडर चले गए अपन? चार्ल्स लॉ। व्हाट डज इट से? V is proportional to T at constant pressure for constant amount of gas। सब में एक constant amount of gas लिखा होता है तीनों लॉज में, राइट। और V के बारे में हम क्या देख रहे हैं, घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। अच्छा, यहां पे मैं ये भी बोलना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गई बोलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। ये ग्राफ नहीं है एक्चुअली, डायग्राम कहलाते हैं ये। पता नहीं आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया कि नहीं दिया। They said PV diagram, they don't say PV graph। क्यों बोलते होंगे ऐसा? एरो, दैट इज द डिफरेंस। ग्राफ में एरो जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एरो बनाना। द रीजन आपसे गलती होती है वो एरो की वजह से होती है। एरो तीर का चिन्ह, that is the reason you call it diagram, because it requires some more information कि किस तरफ जा रहे हैं आप। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाके जब अपन वर्क के कैलकुलेशन कर रहे होंगे थर्मोडायनेमिक्स में, तो अपन से सही गलत होगा नहीं होगा, इसी पे डिपेंडेंट होगा। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या बोला मैंने? एरो बनाना है, ठीक है। तो अपन यदि एरो देखेंगे ए से बी तो वॉल्यूम बढ़ रही है, इसका मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। ऐसे इंफॉर्मेशन निकालते जाओ। बी से सी क्या चीज है? वॉल्यूम कांस्टेंट। और प्रेशर, प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। और फॉर्मूला क्या लग जाएगा? P इज प्रोपोर्शनल टू T। सो प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम हो रहा होगा। सी से ए, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर, व्हाट इज द फॉर्मूला? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, राइट। और वॉल्यूम कम हो रही है इट सीम्स, और प्रेशर बढ़ रहा है। यह आपने लिख लिया। अब आप बोलिए क्या डायग्राम बनाना है, सब बन जाएंगे। कभी कोई डेंसिटी डाल देता तो आप वो घबरा जाते, डेंसिटी का क्या है? वॉल्यूम से उल्टी चलेगी, और डेंसिटी भी डाल देता हूं, और क्या वेरिएबल बचता है? यही होता है बस। डेंसिटी का क्या हो जाएगा? डेंसिटी वुड बी डिक्रीज, कांस्टेंट का तो कांस्टेंट ही होता है उल्टा, राइट। और ये बढ़ रही होगी। आप जिसका बोले डायग्राम बन जाए। क्या हो गया? उल्टा बना दिया क्या मैंने? कुछ सही तो है? बोलिए कौन सा डायग्राम बनाना है? वीटी बनाना है, वीटी बन जाएगा। ए से बी क्या होना है? वॉल्यूम को बढ़ना है, टेम्परेचर को भी बढ़ना है, और राइट। और एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होके बढ़ना है। यदि लॉ याद करेंगे चार्ल्स लॉ, राइट। तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होके बढ़ना है, मतलब ओरिजिन से कनेक्शन होके ए से बी ऐसे जा रहा होगा, राइट। फिर वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर कम हो रहा है। ये टेम्परेचर को कम कर दिया अपन ने। अभी सी पॉइंट मत बनाइएगा, वो अगला देख के समझ में आएगा। हैं? वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कम हो रहा है, ये क्या कर दिया मैंने? सॉरी, ठीक है। और सी से ए में क्या हो रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ऐसा बन जाएगा।
नहीं आया समझ में? दिस इज योर ग्राफ, ऐसे हो गया। ऐसे बनाने होते हैं ग्राफ, कोई भी आपसे पूछ ले आप बना सकते हैं। राइट, आपसे बोल दिया टेम्परेचर वर्सेस डेंसिटी का ग्राफ बना दीजिए, बना दीजिए, उसमें क्या, देख लीजिए कौन सी क्वांटिटी क्या कर रही है। ठीक है, तो ग्राफ में जिनको भी दर्द था एक बार बता दीजिए भाई क्या प्रॉब्लम है, तो उसको थोड़ा सा टेक केयर कर लें। ए से बी टेम्परेचर बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगी, क्योंकि ये है मैं V इज प्रोपोर्शनल टू D, तो डेंसिटी इससे उल्टा होती है। ऑलराइट, तो उल्टा चल रही होगी। इक्वेशन देखेंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा जिसमें टेम्परेचर बढ़ा होगा और डेंसिटी घटी होगी। राइट, तो टेम्परेचर बढ़ा होगा और डेंसिटी घटी होगी, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा कुछ होता है। और किधर से एरो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, डेंसिटी घटनी चाहिए। ये हो गया आपका ए से बी। आया समझ में कि नहीं आया? भाई कर्व तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं पता क्या यार, जो आइसोथर्मल कर्व होता है अपना वैसे। ऑलराइट, फिर बीसी में क्या हुआ? डेंसिटी कांस्टेंट है और टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब नीचे आ रहे होंगे अपन वर्टिकली। राइट, फिर क्या हो रहा है? सी से ए में टेम्परेचर कांस्टेंट है और डेंसिटी बढ़ रही है। ये बन गया ग्राफ। इतना ही करना होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या करता है, क्यों आया बीइंग में, आइडिया ही क्या था इसका, वो समझ में आना बहुत जरूरी है। हिस्टोरिकल पीरियड्स यदि आप देखेंगे तो एक आता है रेनेसा, आपने सुना हो शायद, यूरोप की हिस्ट्री के बेसिस पे, क्योंकि अपने यहाँ तो अभी तक हालत टाइट है, तो अपने यहाँ के कोई पीरियड नहीं है। ऑलराइट, अपना तो गुप्ता एज पे खत्म हो जाता है सब कुछ, उसके बाद सब बुरा बुरा टाइम है। ओके, 300 AD, दैट्स इट, फिनिश्ड। उसके बाद से कुछ ढंग का काम हो नहीं रहा इधर। ओके, वही लोग बताते रहते, मैं कभी बहसबाजी करे, सर वो कौन था, व्हाटएवर। सो खैर, तो उसके बाद एक टाइम आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ऑलराइट, विच इज लाइक बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एज, है ना। उसके पहले मिडिल एज और ये एज, वो सब एज चलती है, डार्क ब्रॉन्ज, कॉपर वॉपर, नहीं पढ़ा आपने? ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज, आयरन एज, ऐसे होती थी, स्टोन एज है, नहीं पढ़ सुनी आपने? हिस्ट्री होती थी ना भैया, 9वीं 10वीं तो 7वीं 8वीं में होता है तो। राइट, और एक होती है मॉडर्न एज, विच बिगिंस विद एक्चुअली इंजन, डिस्कवरी ऑफ इंजन। ओके, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनोवेशन इज इंजन, रियली उस जमाने की इंजन, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, पिछले 200 सालों के सबसे इंपॉर्टेंट आविष्कार। ओके, सो इंजन। तो जब इंजन लोगों ने बनाया तो बहुत शुरुआत में तो बहुत यूजफुल नहीं था, मैंने शायद बताया था आपको, नहीं बताया इंजन के बारे में, शुरुआती इंजन कैसे होते थे, नहीं बताया कभी भी। ऑलराइट, तो शुरुआत में जब इंजन लोगों ने बनाए तो वो मतलब गाड़ियों में लगा, घोड़ा गाड़ी होती थी, घोड़ा गाड़ी, बग्गी। ऑलराइट, तो जैसे लोग अभी पार्टी वार्टी में जाते, बड़े लोग, अपने जैसे लोग की बात नहीं है, बड़े जो फिल्म स्टार्स वगैरह, सेलिब्रिटी, बड़े लोग होते हैं। राइट, वो जब पार्टी वार्टी में आते हैं, मैं हीरोइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके, मैं थोड़ा मेल साइड से बात कर रहा हूँ, तो वो तो बेचारे ज्यादा इधर उधर करके फोटो तो खिंचवा नहीं सकते। राइट, वो अपना इंप्रेशन मारते कार से, समझ में आई बात? कोई हमर में आ रहा है, कोई लंबोर्गिनी में आ रहा है, कोई इसमें आ रहा है, ऑडी R8 में आ रहा है, समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? तो पहले जमाने में भी ऐसे ही होता था, कोई बड़ा आदमी है तो उसकी बग्गी आ रही है, 4 काले घोड़े बिल्कुल तगड़े वाले, बग्गी में बढ़िया कुछ लगा हुआ है,
तो उसका इंप्रेशन सोसाइटी पे अच्छा पड़ेगा, फेसबुक पे उसके लाइक्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, राइट? है ना? उस जमाने का जो भी फेसबुक इक्विवेलेंट होगा उस पे। समझ में आ रही मेरी बात? अरे है नहीं आई बात, है ना? हाँ। अरे तो ना इमेजिन ऐसी पार्टी के अंदर कोई पहुंचता है बिना घोड़े की बग्गी में, तो उसकी कितनी लाइक्स आएगी? अमेजिंग नहीं आएगी फोटो? यार बग्गी है, वीडियो भी डाल देगा कोई उसका कि देखो यार बग्गी चल रही है बिना घोड़े के, मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते घोड़ा गाड़ी, राइट? तो वो जो ऐसी ऐसी बग्गियां बनाए थे शुरू में, उसमें इंजन छिपा छिपू के रख लेते थे, मतलब बग्गी बड़ी सी होती है, उसमें भी ठीक है अंदर छिपा रखा है इंजन, तो लोग अमेजिंगली देख रहे क्या हो रहा है, इंजन का भी कॉन्सेप्ट नहीं पता। लेकिन वो बग्गियां जो होती थी बिल्कुल बेकार होती थी, इन द सेंस कि वो थोड़ी पहले ही वो घोड़े भी रखते पीछे पीछे, क्योंकि जब भी चढ़ाई आएगी तो वो इंजन की इतनी औकात नहीं थी उसको खींच ले। ये मैंने किताब में पढ़ा है, फिजिक्स किताब में, ऐसे किससे कहानी नहीं है, फिजिक्स किताब में पढ़ा है कि घोड़े पीछे पीछे आ रहे हैं और फिर उसमें लगा दिया घोड़े को जैसे ही वो चढ़ाई आई, और फिर जैसे ही अपन वहां पहुंचने वाले, जब पार्टी चल रही है तो घोड़े हटा दिए, इसको पीछे कर दे, इज्जत खराब होगी नहीं, फिर क्या नोवेल्टी रह जाएगी। समझ आई बात? तो ऐसे इंजन बनाए गए थे शुरू में। तो कुछ लोगों ने कहा यार जब इतनी अच्छी चीज बनाई ली है इंजन जैसी, तो इसको किसी तरह से पावरफुल बनाया जाए कि इसका कुछ यूज हो सके। ऑलराइट, एंड दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन डिस्कवरी, बिकॉज दिस इज द रीजन दुनिया में स्लेवरी अबॉलिश हुई थी। तो जैसे ही इंजन बना है तो इंजन स्लेव से भी सस्ते पड़ने लग गए। ऐसा नहीं हो गया गोरे लोगों को एकाएक दिल आ गया। ऑलराइट, स्लेव से सस्ती मशीन हो गई, तो क्या यूज करेगा आदमी? मशीन, और औरों को समझाएगा कितने बुरे लोग हो तुम, स्लेवरी रखते हो, शर्म नहीं आती। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट हैपेंड एक्चुअली। तो इंजन जब बने तो पीपल डिस्कवर्ड कि दिस समथिंग ग्रेट, लेकिन इंजन में जो फ्लॉज थे वो ये थे कि वो बहुत पावरफुल नहीं थे, बहुत एफिशिएंट नहीं थे। आप खूब सारा कोयला जलाओगे, थोड़ा सा काम करेंगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम थी। ऑलराइट, तो उस पे एक साइड तो एक्सपेरिमेंटली काम हुआ जो जेम्स वॉट ने किया, उन्होंने स्टीम इंजन बनाया और लोगों ने उसको और एफिशिएंट करते गए। किसी ने इंटरनल कंबस्शन इंजन बना दिया, उससे तो फिर दुनिया ही पलट गई बिल्कुल। तो एक साइड से तो ये वाला काम चलता रहा, स्टीम इंजन और पावरफुल होते रहे। ये एक्सपेरिमेंट्स किया, इसमें ये चेंज करके देखते हैं, वो चेंज करके देखते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट के सपोर्ट के लिए जब तक थ्योरी नहीं होगी तो वो एक्सपेरिमेंट फिर अपने जुगाड़बाजी रहते हैं। जैसे अपन ने बचपन में कोई ना कोई चीजों को तोड़ा होगा, फोड़ा होगा, खोला होगा, आई होप सो, पता नहीं आप लोगों को देख के लगता नहीं कैसा किया होगा। ऑलराइट, लेकिन जो नेचुरल इंक्विजिटिव बच्चे होते हैं वो करते हैं ऐसा, जो तोड़ दे फुड़ दे, उसे कुछ खास सीख नहीं पाते वो, बिकॉज उसका सपोर्ट करने के लिए कोई थ्योरी नहीं होती। अपन ने यदि कुछ तोड़ भी लिया हो तो भी कुछ खास समझ में नहीं आएगा। राइट, तो वो इसी टाइप के उल जलूल से एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, कुछ इंप्रूवमेंट होते थे, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होते थे। मीनवाइल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट, राइट, बिटवीन न्यूटन एंड आइंस्टीन, ही इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल और दूसरे बोल्ट्जमैन, उनके कुछ सालों बाद ये लोगों ने एक्चुअली ये सोचना शुरू किया कि what is the theory behind this all engine thing, right? और engine नहीं, they were specific about gases. Why they were specific about gases? That is very easy to understand. Solid और liquid का thermal expansion coefficient 10⁻⁻5 के ऑर्डर का होता है, उनसे काम करवाना संभव नहीं है, कोई भी उनसे एफिशिएंट वर्क नहीं करवा पाएंगे। यदि आपको एफिशिएंट और फास्ट वर्क करवाना है तो ऑब्वियस चॉइस वाज गैस। आप जितने भी देखेंगे इंजन आज भी गैसेस पे ही काम करते हैं। आप बोलेंगे सर मैं तो कार में पेट्रोल डलवाता हूं, गैस का डलवाता हूं। कार्बोरेटर नामक एक चीज होती है, यदि आपने सुनी हो, कार्बोरेटर क्या करता है, वो ऑयल के साथ में, मतलब एज इन पेट्रोल के साथ में गैस को मिक्स करता है, ऑक्सीजन को, और उसको गैस की फॉर्म में ही इंजन में भेजता है और उस गैस को जलाया जाता है। जलाया जाता है मतलब पक्का पहले भी गैस बनाता है और बाद में भी गैस ही रहती है।